अगर हम बात करें आज ग्राम पंचायत नीवरी की, तो इतने उभरते हुए नाम सामने आ रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत से आज रूबरू कराने वाले हैं हम, जो कि यहाँ अगर देखा जाए तो ज़्यादातर शमशाद भैया नाम सबके चेहरे पे आ रहा है। और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो साधारण एकदम सज्जन तरीके के हैं। तो ये किस मकसद को लेके प्रधानी में आए हैं, इनका मकसद ही ऐसा क्या है जो कि ये प्रधानी लड़ना चाहते हैं? जनता से कहीं प्यार नज़र आता है या इनका कोई और मकसद नज़र आता है जिससे कि ये ग्राम पंचायत नीवरी का, अगर हम बात करें तो शायद ये पंचवर्षीय लास्ट होने वाली है। तो क्या शमशाद भैया इस नीवरी ग्राम पंचायत के लास्ट प्रधान चुने जा सकते हैं? तो इसी बात को लेकर शमशाद भैया, अगर हम बात करें आपकी कि आप जो है पिछली बार भी जो है चुनाव लड़े थे और शायद कुछ वोटों की वजह से हार गए, तो हम पिछले मुद्दों पर और आज के मुद्दों पर कितना फ़र्क है? तो आप किस मुद्दों को लेकर जो है दोबारा फील्ड में आए हैं? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है और मैं 2015 से चुनावी मैदान में हूँ। और मैंने 2015 में बीडीसी का चुनाव लड़ा था और सब लोगों के सहयोग से और आपके मतलब जो है जो भी हमारे जो शुभचिंतक थे उनके सबके सहयोग से मुझे विजयी हुआ और अब निवर्तमान बीडीसी हूँ। लेकिन आज का मुद्दा ये है कि आज जनता को विकास चाहिए। मैं 3 साल से प्रॉपर नीवरी गांव की सेवा में लगा हुआ हूँ और जो भी मेरी समस्या आती है मेरे पास उस समस्या का समाधान कराता हूँ। और आज का मुद्दा है विकास का। आज जो जनता मांग रही है वो विकास मांग रही है, लेकिन विकास के नाम पर सब ठेंगा दिखा देते हैं, कोई विकास कराने लायक व्यक्ति नहीं रहा। तो 18 में मैंने उपचुनाव लड़ा था। उस उपचुनाव में मेरा मकसद ये था चुनाव लड़ने का, जनता की सेवा करने का। लेकिन उसमें ये था कि हमारे जो चहेते लोग थे, जो जनता थी यहाँ पर गरीब, उन गरीब जनता के वोटर ही नहीं थे। 2018 में 5300 तकरीबन वोटर लिस्ट का वो था, लेकिन आज 7800 कुछ 4 वोटर हैं। तो मतलब आपने कहीं ना कहीं वोटरों की एक हेल्प की, जो वोटर नहीं थे उनको आपने जो है लिस्ट में जो है बढ़वाया। नहीं, ऐसा है कि हमने ये देखा कि हमारी हार कहाँ से हुई। हमने इतनी मेहनत करने के बाद हमें हार कहाँ से मिली। तो हमने घर घर सर्वे किया, हमने देखा कि लोगों के यहाँ वोटर ही नहीं, जो एक्चुअली गरीब जनता है उसके वोट ही नहीं है। तो हमने घर घर सर्वे करा के और जिस टाइम पे वोट बढ़ने का समय आया हमने बीएलओ के साथ जाकर घर घर सर्वे कराई। घर घर सर्वे कराकर वोटर बढ़ाए। तकरीबन 2600 वोट अब नए बढ़कर आए और उन नए वोटरों की एक ही मतलब ये है दिली तमन्ना कि शमशाद भैया को प्रधान पद का उम्मीदवार चुना जाए। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रधान भी और भी हो चुके हैं, लेकिन अगर नीवरी की अगर हम विकास की बात करें तो आज नीवरी से बदहाल गांव नज़र नहीं आता है कोई। अगर ब्लॉक लोधा की बात करें तो ब्लॉक लोधा में एक ग्राम पंचायत नीवरी की ऐसी है जिसमें अभी तक कोई विकास नज़र नहीं आता। तो उस जो विकास नज़र नहीं आता है, तो आप वो कमी क्या बताना चाह रहे हैं कि ये कमी है और मैं इसको दूर कर सकता हूँ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जनता की मांग थी शमशाद भैया, लेकिन महिला सीट होने के कारण हम मेरी पत्नी रुबीना बेगम चुनाव लड़ रही हैं। और इसमें यह है कि विकास का मुद्दा, विकास का मामला ये है कि जो भी प्रधानी जीतता है वो 5 साल में जीतने के लिए तो आ जाता है, लेकिन विकास के नाम पर फिर नज़र नहीं आते हैं गाँव में। तो हमारे गांव को जो ज़रूरत है वो 24 घंटे काम करने वाला प्रधान चाहिए। 24 घंटे काम जो करेगा वो नीवरी पर प्रधानी करेगा। और मेरा जो मकसद है, मेरा ये नहीं है कि मैं प्रधान बनूं या प्रधान बनकर नीवरी पर राज करूं, ऐसा कोई मामला नहीं है। और दूसरी ये चीज़ है कि मामला ये बनता है कि आज की जो जनरेशन है, हमारी जो गांव की ज़रूरत है स्वास्थ्य की और शिक्षा की, लेकिन हमारे यहाँ ना शिक्षा की कोई व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, ना नाली खंजे की कोई व्यवस्था है। आधे से ज़्यादा तकरीबन आपका जो है 80% गलियाँ आज भी कच्ची पड़ी हैं। तो प्रधानी जीतने के बाद लोग अपने घर बैठ जाते हैं। इस वजह से आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। हम मेहनत कर रहे हैं लगातार तत्पर, और इसका जनता आने वाली 29 तारीख को जवाब भी देगी। और इसमें यह है कि जवाब का मामला ये बनता है कि जनता अपना हक मांगे। अरे शमशाद भैया, अगर हम कहीं बात करें तो एक बात उड़ती हुई ये नज़र आ रही है कि शमशाद भैया को कुछ पैसे 1.5 लाख रुपए देकर या कुछ पैसे देकर बैठाया जा रहा है। तो ये बात जो अफवाह है वो आपके लिए जो है क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं
कि मैं एक बहुत ही मध्यवर्गीय परिवार से हूँ, ना कोई पैसे वाला हूँ, तो गरीब की तो कोई भी कैसे भी उड़ा सकता है कि 1.5 लाख दे दें या 2 लाख दे दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ गरीब का एक मजाक उड़ाया जा रहा है और आपके पक्ष में जनता है। मेरी पत्नी रुबीना बेगम चुनाव लड़ रही हैं, उनके पक्ष में, मेरे पक्ष में जनता है, इसलिए वोटर इधर उधर बहक जाए और शमशाद भैया से बिछड़ जाए, इसलिए ये अफवाह, कोरी अफवाह की जा रही है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और हर हाल से लड़ रहा हूँ और जनता की सेवा करने के लिए विकास। अगर इस बात को अगर हम देखें तो एक नेगेटिव संदेश जा रहा है कि शमशाद भैया पैसा लेके बैठ रहे हैं, तो क्या मतलब जनता से क्या अपील करेंगे कि आप बैठ रहे हैं या ये झूठी अफवाह है? ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि शमशाद भैया बैठ रहे हैं, तो ये निहायत ही बिल्कुल झूठी कोरी अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं है। हम 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं, गली गली वोट मांग रहे हैं जाकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं। अगर बात करें हम टक्कर की, तो इस बार टक्कर बता सकते हैं आपकी किससे होने वाली है? क्योंकि फाइट में 2 बंदे तो होते हैं, लेकिन फाइट के लिए 2 बंदों में आपका नाम तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन दूसरा ऐसा कौन सा नाम हो सकता है आपके नज़रिए से जो आपकी टक्कर में है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि टक्कर का मामला तो है, ये तो जनता बता सकती है कि शमशाद भैया की टक्कर में कोई नहीं। एक तरफा मामला है और एक तरफा ही बनेगा, क्योंकि जनता विकास मांग रही है। आज तक विकास के नाम पर जो भी प्रधान हुए, जो भी पीछे बैग में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जितने भी प्रधान हुए हैं सब ने ठेंगा दिखाया, किसी ने कोई विकास नहीं किया। और एक गरीब की समस्या एक गरीब ही सुन सकता है, इसलिए टक्कर में कोई नहीं है। सिर्फ शमशाद भैया चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी पत्नी को महिला होने के, सीट होने का लड़ा रहे हैं। रुबीना बेगम की टक्कर में कोई नहीं है। इंशाल्लाह जनता का सहयोग है पूरा, और जनता के उससे आप जो है एक तरफा वोट पड़ेगा आपका जो है। और चुनाव निशान हमारा जो मिला है वो 4 पाई है, जो हर घर की ज़रूरत है। 4 पाई भी मिला है चुनाव चिन्ह, तो अल्लाह की तरफ से और ये दिया। अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड को फॉलो करते हुए आप क्या सावधानियां बरतेंगे जनता के लिए? अगर जनता के लिए जीत रहे हैं आप और जनता के लिए ही आप जो है मैदान में उतरे हैं और 29 तारीख को चुनाव है, तो कोविड का जो है मतलब प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए क्या करेंगे आप? 19 कोविड को देखते हुए मैंने पिछली बार जो मामला चला था पिछले वर्ष 2020 में, तब मैंने पूरे गांव में सैनिटाइज़र कराया था। खुद मैंने अपने कंधे पर वो लटका कर सैनिटाइज़र किया था पूरे गांव को, और सबको ये भी कहा था कि मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, और पूरे गांव में मैंने मास्क का वितरण भी कराया था पिछले वर्ष 2020 में। और अभी भी ये तुम्हारा 2021 का जो चुनाव है हमारा पंचायत का प्रधानी का, इसको देखते हुए 29 को जो चुनाव होना है, उसको देखते हुए मैंने अभी भी 4000 मास्क मंगवाए बंटवाने के लिए, कि जो भी शख्स वोट डालने जाए वो मास्क ला कर जाए। तो ये कहीं ना कहीं देखा गया कि कोविड का भी फॉलो जो है शमशाद भैया कर रहे हैं, और इन्होंने पिछली बार भी देखा था और हमने आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि इन्होंने सैनिटाइज किया था और पूरा इलाके में जो है मास्क भी वितरण किया था। तो उसी को देखते हुए जो है कोविड को भी फॉलो कर रहे हैं, और कई गरीब परिवारों को इन्होंने जो है राशन वितरण में, और अगर बात करें इनकी एक राशन की जो है, इनके भाई का एक राशन का ठेका है, तो वहाँ पे भी जनता का जो रुझान हमने निकाला है उसको देखते हुए शमशाद राशन वाले के नाम से उत्पन्न हो रहे हैं ये। तो अब देखा जाएगा। हम देखते हैं कि 29 तारीख को जो चुनाव होने वाला है ग्राम पंचायत का, अगर ब्लॉक लोधा की अगर हम बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत आती है नीबरी, तो उसमें केवल अगर नाम उत्पन्न हो रहा है तो एक शमशाद भैया का नाम उत्पन्न हो रहा है, और जनता की राय इसी प्रकार से हम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए इंडियन न्यूज़ सर्चर। रही सर, पंचायत चुनाव जो है बहुत करीब हैं जी, तो इस समय जो है रुझान अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत में इस बार किसके नाम सजेगा ताज नीबरी का, प्रधानी का? इस बार जो है अच्छे व्यक्ति के नाम सजेगा, जो जनता के बीच में आज से पहले से ही काम कर रहे हैं, समाज सेवा का भी काम करते हैं, और वैसे भी वो हैं रुबीना बेगम जो पत्नी शमशाद भैया हैं, उनके नाम अल्लाह ने चाहा तो ताज सजेगा। अगर नीबरी क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं आपका भी समाज सेवा में जो है नाम जो है उभर के आता है, तो इसको देखते हुए आपके अनुसार किन मुद्दों को लेके जो है रुबीना बेगम जो है मैदान में आई हैं? रुबीना बेगम मुद्दों को लेके आई हैं जो गरीबों की समस्या हैं, जैसे कि राशन कार्ड की समस्या सबसे ज़्यादा, पेंसिल की समस्या है, और शिक्षा की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है, स्वास्थ्य की यहाँ हमारे यहाँ
बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर यहाँ से हम ले जाएं मरीज़ को तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो हमारे यहाँ इन मुद्दों पे हम कर रहे हैं। ना तो हमारा कोई कब्रिस्तान का मसला है, ना कोई और चीज़ का है। सिर्फ और सिर्फ है तो वो जनता का विकास है। और अल्लाह ने अगर ऐसा करा तो हम सब लोग मिलके, और आज से पहले भी हमने बहुत काम कराए हैं जो जनता हमसे खुश होती है इस चीज़ से। अब वर्तमान में अगर कोविड की बात करें तो कोविड भी बढ़ता जा रहा है और चुनाव भी करीब हैं, तो उनको कैसे प्रोटोकॉल करेंगे आप? प्रोटोकॉल करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करेंगे। जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसका पालन करेंगे। और जो सैनिटाइज वगैरह हैं, मास्क हैं, इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा पालन कर रहे हैं। हमारी कोई ऐसी कोई भीड़ रैलियाँ नहीं चल रही हैं। हम सिर्फ 1-2 आदमी अपने जनता के हिसाब से जो है वोट किसको जाना चाहिए? शमशाद को जाए। प्रत्याशी हमें शमशाद भैया जो हैं, जिनका चुनाव चिन्ह 4 पाई है, उनका अच्छा है। तो किन मुद्दों को लेकर शमशाद भैया आ रहे हैं मैदान में? शमशाद भैया का जो मुद्दा है, सबसे पहली बात तो उनकी शराफत बहुत अच्छी है और पूरे कहीं कोई उनकी शिकायत नहीं है कि किसी बदतमीजी हो, कोई पैसे का घमंड हो, क्योंकि गरीब आदमी है, कोई ताकत का। बाकी जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं वांछित हैं, किसी पे कोई मुकदमा है, किसी पे कोई मुकदमा है। प्रधानी शमशाद भैया के जानी है। शमशाद भैया ही क्यों चुने जाने चाहिए? ऐसा है, वो विकास भी कराएगा, सारी समस्या को भी सुनेगा और आपके पहचान पत्र हैं वो भी बनवाएगा। सारे काम शमशाद भैया करा सकता है। इसके अलावा कोई भी नीबरी में इस समय अगर बात करें हम शमशाद भैया की, तो उनके पिताजी हमारे साथ हैं और ऐसे एक सुपुत्र को जन्म देकर उन्होंने नीबरी में भेजा है कि वो विकास करे। तो अभी हमने जनता से काफ़ी मुलाकातें की, बातें की, तो सबका एक ही रुझान आ रहा है कि शमशाद भैया को जो है नीबरी का प्रधान बनाया जाए। तो हम जो है उनके पिताजी से पता करेंगे कि उनकी क्या राय है खुद की, कि शमशाद भैया नीबरी की प्रधानी में कितने सही साबित होने वाले हैं, या वो क्या विकास के मुद्दों को लेकर या कौन कौन से मुद्दों को लेकर मैदान में आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। इस समय शमशाद भैया आपके जो सुपुत्र हैं, बेटे हैं, वो मैदान में हैं प्रधानी के, तो किन परिस्थितियों को लेकर या किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में हैं और आप क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि मेरी जो ये प्रधानी का चुनाव लड़ाने के लिए सोच है कि ये बस्ती में बहुत ही गली खराब पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूँ और मुझे भरोसा है कि मेरा बच्चा उनके विकास के लिए कदम से कदम बढ़ाएगा। और जो गरीबों की सेवा है, जैसे विधवा पेंशन वगैरह, ये कोई नहीं करवाता, पैसा ले लेके भाग जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार को एक ऐसा मौका मिल जाए जो इन गरीबों की सेवा हो सके। केवल सेवा का मुझे मौका मिलना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं एक बात और उड़ती हुई नज़र आ रही है कि मैंने अभी जो है शमशाद भैया का इंटरव्यू भी किया था, उसमें भी मैंने उनसे पता किया था कि पैसे लेकर उन्हें बैठाला जा रहा है। तो ऐसा क्या विषय आपकी नज़र में है? कोई बात ऐसा ये विषय है कि हमारी जीत आगे होने वाली है और हमारे साथ रुझान ज़्यादा है, तो इसीलिए वो अफवाह उड़ा रहे हैं कि वो बैठ जाएं और ये मतलब वोटर भटक जाए। सो गरीब जनता नहीं भटकने वाली। गरीब जनता को ये मालूम भरोसा हो चुका है कि हमारी अगर सेवा है कर सके तो ये लड़का ही कर सकता है, वरना और कोई करने वाला नहीं। अगर अलग जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, काफ़ी प्रत्याशी हैं, अगर उनको भी देखा जाए तो उनसे अलग आपके क्या मुद्दे हैं विकास के? हमारे मुद्दे ये हैं कि हमारे जो सबसे गरीब लोग हैं और उनकी जो सेवाएं उन तक नहीं पहुंचती, हमें हर संभव उनके घर तक पहुंचना और उनकी सेवाओं को वहां तक पहुंचाने का मुद्दा रहेगा असली मुद्दा। इस समय जो है कोविड-19 है, उसकी प्रोटोकॉल हैं सरकार की। अगर उन प्रोटोकॉलों को नज़र दिया जाए तो इस समय आपकी रैलियों के बतौर क्या कहेंगे आप कोविड-19 को देखते हुए? समझ में नहीं आई। कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है इस समय, और रैलियां हैं और किस प्रकार की हो रही हैं रैलियां, तो उनको आप कितना सरकार की प्रोटोकॉलों पर नज़र रख रहे हैं? नहीं, हम तो 4-5 आदमी लेके घूम रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं घूम रहे। और सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क हैं, हाँ, मास्क हैं, सब है। ऐसे क्या है आपकी बातें उन्हें बताएं आप। मास्क हैं और सैनिटाइज़र लेके साथ चलते हैं हम, और जहाँ भी अगर कोई हाथ भी मिला लेता है तो फिर सैनिटाइज करते हैं और उनको भी ये सब समझाते हैं कि मतलब आप थोड़ी दूरी बना के रखें। और तो ये उनके पिताजी की राय थी, और जब ऐसे पिताजी की अगर ये राय होंगी तो प्रधानी शायद लगता है कि इस बार अगर हम बात करें प्रधानी की तो ये पंचवर्षीय शायद लास्ट भी हो सकती है। तो ऐसा प्रधान नीबरी को पहली बार मिलने वाला है जो कि विकास का एक पहिया होगा। और एक शायद अगर मेरी बात हुई थी तो उसमें एक बात भी कही गई थी कि मैं इस पंचवर्षीय में ऐसा विकास करके दिखाऊंगा कि मेरे नाम के आगे विकास पुरुष होगा। तो आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़ सर्चर रईस सर के साथ।